This is the next topic, that is the method of demand forecasting of the established product. Subject is managerial economics. In previous videos we have discussed about the importance and the other things about demand forecasting, and today we are here to discuss about the methods of demand forecasting. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, हम फीचर्स पर्पस पढ़ रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, बट इस मांग के पूर्वानुमान को तय कैसे किया जाता है या इसके कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। तो इन द ब्रॉडली द मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ एस्टैब्लिश प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उसकी डिमांड को फोरकास्ट करने की दो मेथड है। दो बेसिकली फर्स्ट मेथड इज द सर्वे मेथड, first is survey method and the second is the statistical method. First of all we will discuss about the survey method. Survey method क्या होती है? जो भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मार्केट में जो बना हुआ है पुराना प्रोडक्ट आपका, उसकी डिमांड फोरकास्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल की जाती है सर्वे मेथड के थ्रू. सर्वे मेथड इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू द वेरियस पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द consumers interview method. Whenever we are talking about the consumers interview method, that means the all the consumers are collected together and they are assembled for asking some questions. That means कि जो सेल्समैन होते हैं या जो पर्सन्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, दे आर जनरली आस्किंग क्वेश्चंस टू देम फॉर आइडेंटिफाइंग द डिमांड फोरकास्टिंग. किसको पता लगाने के लिए कि भाई ये कंज्यूमर्स हैं, ये इन प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. तो हम इन्हीं से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसके उत्तर हमको मिलेंगे और हम मांग के पूर्वानुमान को लगा सकते हैं कि भाई कितना सेटिस्फाई है आप उस प्रोडक्ट से, कितना मतलब फेमिलियर है, आप किन लोगों को सजेशन देते हैं या नहीं देते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कुछ नया हमारे प्रोडक्ट में जाते हैं. मैनी मोर क्वेश्चंस आर देयर. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कंज्यूमर से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं. अगर हम बात करें कंज्यूमर से क्वेश्चन पूछने की, अगर हम ज़्यादा कंज्यूमर से क्वेश्चन पूछते हैं, दैट मीन्स कि जितने भी कंज्यूमर्स हमने असेंबल किए हुए हैं और अगर उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इट इज़ नोन एज द कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड. कि जितने कंज्यूमर्स आपने एकत्रित किए थे उनसे आपने सभी से क्वेश्चन पूछा है, बट इफ यू असेंबल द मेनी कंज्यूमर्स बट यू आस्क द क्वेश्चंस ओनली फ्यू कंज्यूमर्स, सो इट इज नोन एज द सैंपल सर्वे मेथड. तब हम उस मेथड को क्या कहते हैं, सैंपल सर्वे मेथड. और अगर हम सारे कंज्यूमर से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनको बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड. तो ये हुआ इसका फर्स्ट मेथड, दैट इज नोन एज द कंज्यूमर्स इंटरव्यू मेथड. सेकंड इज द कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. whenever we are talking about the collective opinion method, that means कि all the salesmen who are visited door to door and according to their past experience how many information they are gives to the businessman. सेल्समैन को पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार जो उसकी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज होती है कि भैया ये क्षेत्र मेरा है और इसमें पिछले बार जब मैं आया था तो इतने लोगों को, इतने कंज्यूमर्स को मैंने प्रोडक्ट जो था वो बेचा था. तो उस पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार जो पता लगाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. दैट मीन्स such information given by the salesman. This is also known as the sales force opinion method. इस मेथड को क्या कहा जाता है, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, because it is given by the salesperson or the salesman. Now the third method is the experts opinion method. Many experts were there who are giving the information, who are forecasting the demand according to their past data. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन. इट इज ऑल्सो नोन एज द डेल्फी मेथड. इसको डेल्फी मेथड भी कहते हैं. अब क्यों कहते हैं, उसके पीछे जो रीजन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज देयर इज द Delphi temple in Greek ancient where the peoples are go and pray for their futures information. एक ग्रीक टेम्पल है डेल्फी नाम का जिसमें पीपल्स जाते हैं और अपने फ्यूचर की इंफॉर्मेशन, फ्यूचर का पता लगाने के लिए वहाँ पर प्रार्थना करते, प्रे करते. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द डेल्फी मेथड. विच वन, एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड.
एंड इट इज़ गिवन बाय द पर्सन्स इन 1950 में एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड जो थी वो स्टैब्लिश हुई थी, नज़र में आई थी। Then there is the consumers clinic. Yes, what is the consumers clinic? So here students, some consumers जो रहते हैं उनको कुछ मनी दिया जाता है एंड आस्किंग अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, और उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। अब जो मनी दी है उसका क्या करना है, तो उसका ये करना है कि यू जनरली चेंज द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड देन सेट टू देम फॉर परचेसिंग द प्रोडक्ट विच मनी यू ऑलरेडी गेव टू देम। जो पैसा आपने उनसे दिया है उससे उस प्रोडक्ट को खरीदने का आप कहते हैं, जो जिसकी प्राइस अब आपने क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो इससे क्या मतलब, तो इस मेथड से ये मतलब होता है कि अब आप उनके ओपिनियन को ऑब्जर्व करते हैं, अब उनके क्या रिएक्शन है कि प्राइस चेंज कर दी और अब वो उस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और पैसा भी आपने दे दिया कि भाई प्राइस बदल गई है, जो पैसा हमने आपको दिया है अब आप उससे ये प्रोडक्ट को खरीद। तो जो उनके रिएक्शंस होते हैं, दोज रिएक्शंस आर टू बी नोटिस, ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो इट इज नोन एज द कंज्यूमर्स क्लिनिक। देन लास्ट वन इज द एंड यूज मेथड। जितने भी फाइनल कस्टमर्स होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं, एंड यूजर्स बोले तो हु आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फिर उसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो फाइनल लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑफ द एंड यूजर्स। जितने भी एंड यूजर्स होते हैं उनकी फाइनल लिस्ट क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है एंड देन आस्किंग द क्वेश्चंस टू देम। सर्वे मेथड है तो जनरली ऑब्जर्वेशन यहाँ चलता रहेगा फुल टाइम, क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो चलती रहेगी, तभी तो सर्वे होगा। So here end users customers consumers list is prepared and then asking questions to them for knowing about the product demand, ताकि प्रोडक्ट की डिमांड को क्या किया जा सके, पता लगा सके। तो दिस इज ऑल द मेथड्स which is come into the survey methods of the demand forecasting of the established product, and then we will discuss about the statistical method. Then after we will discuss the statistical methods. 1 minute. Statistical method of the demand forecasting. As earlier we have discussed about the survey method. Now the second most important method is the statistical method. Such methods are more reliable. Why? So we will discuss in some points. First is the trend projection. Students, whenever we are talking about the trend projection methods, that means the future is uncertain. We all know about that. But whenever we are estimating something or we are forecasting something, so we need some the past data. जब भी हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं या मांग का, हम डिमांड का फोरकास्टिंग करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, तो हमें पास्ट डाटा की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। सो पास्ट इज द ग्रेट फ्यूचर इज द ग्रेट चाइल्ड ऑफ द पास्ट एंड द चाइल्ड ऑफ प्रेजेंट। मतलब कि जो आपके पास डाटा अवेलेबल है वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, और अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके लिए आप आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, पास्ट डाटा के बेसिस पर फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज नोन एज द ट्रेंड प्रोजेक्शन। पास्ट डाटा इज analyzed in this method and according to the past data, here the expertise are forecasting the demand. Next thing is the regression and correlation. Whenever we are talking about the regression and correlation, that means here sales, which is known as the variable component, and the other factors which are fixed component, that means the demand of the customers, likes and dislikes, many variables are working here. So in regression and correlation, which is combinedly known as the econometric building, जो मॉडल बिल्डिंग कही जाती है, इसको रिग्रेशन और कोरिलेशन को हम साथ में कहते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल बिल्डिंग, थ्रू विच the past data is analyzed according to the variables and the non-variables, independent factors and the non-independent factors के थ्रू हम कोरिलेशन और रिग्रेशन मेथड अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, पूरा कोरिलेशन रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा अपने पुराने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे। तो मेथड्स के थ्रू, टाइम सीरीज के थ्रू क्या किया जाता है, डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है। एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड होती है वो मोर रिलायबल होती है, एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पास्ट
पास डाटा जो कि ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, अलग अलग फॉर्म में उसको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट इज द एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रापोलेशन, हियर द थिंग्स, हियर द डाटा इज एक्सप्लोटेड। यहाँ पर डाटा को क्या किया जाता है, एक्सट्रापोलेट किया जाता है, जिसके एक्सपांशन के थ्रू आपको फ्यूचर की डिमांड संबंधित इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रापोलेशन। देन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स आर नॉट टू मच popular because with the help of simultaneous equation we are arranging our data and then finding the demand forecasting. Because of it is not too much popular, that's why some expertise are skip such type of methods for determining the demand. Then the barometric technique. So here we can say that the trend projection method, it is the improvement over the trend projection method, that is the barometric टेक्निक। बैरोमेट्रिक टेक्निक्स के थ्रू जो भी पास्ट डाटा एनालाइज किया जाता है उसको प्रॉपरली उस डाटा को कलेक्ट करके एंड देन उसके ऊपर सारी टूल्स टेक्निक्स अप्लाई करके, जो कि अभी हमने पढ़ी हैं, उन टेक्निक्स को अप्लाई करके बैरोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के थ्रू या टेक्निक्स के थ्रू डिमांड को क्या किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है। मेनी थिंग्स आर मेनी फैक्टर्स वी कैन से जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, बैरोमेट्रिक टेक्निक को। इसमें जो इंडिविजुअल्स जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो मे बी डिपेंडेंट ऑन द बैंक डिपॉजिट प्राइस ऑफ द इंडस्ट्रियल मटेरियल, होलसेल कमोडिटी प्राइस, such all things, such all variables are present into that and then data is interpreted with the help of the past information. So these all methods are known as under statistical method. So here we have discussed about the established product, है ना। जो भी हमने यहाँ पर मेथड्स पढ़ी है वो जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब इन few times later we will discuss about the methods of demand forecasting of the new product. So here we will discuss about the methods of demand for the new products. So students, इसके पहले जो हमने डिस्कस करा वो हमारे एस्टैब्लिश जो एग्जिस्ट प्रोडक्ट कर रहा था उसकी डिमांड मेथड्स, उसकी मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा। अब जो हम न्यू प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी तक था ही नहीं, तो उसका पास डाटा आप कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि जो सर्वे मेथड्स होती हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होती हैं, उनमें जनरली आप पास डाटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी हम न्यू प्रोडक्ट की बात करते हैं या उनकी मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर नोइंग अबाउट द डिमांड फोरकास्टिंग, या उसकी डिमांड फोरकास्टिंग करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। बट स्टिल प्रोफेसर जॉयल डील, ठीक है, जिन्होंने कुछ मेथड्स ऐसी बताई जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू न्यू प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो हियर इज द फर्स्ट मेथड इज नोन एज द इवैल्यूएशनरी अप्रोच। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इवैल्यूएशनरी अप्रोच, सो वी कैन से दैट न्यू इम्प्रूवमेंट और द एस्टिमेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, कि अगर आप पुराने प्रोडक्ट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अगर आप उसमें कुछ इवैल्यूएशन करके देते हैं या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके देते हैं तो वो उसका क्या है, न्यू प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल कि भाई मार्केट में जो ऑलरेडी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जैसे ब्लैक एंड वाइट कलर टीवी हुआ, अब ब्लैक एंड वाइट कलर टीवी को ही आप क्या करके दे रहे हैं, कलर टीवी में अगर कन्वर्ट करके दे रहे हैं तो इट इज़ नोन एज द इवैल्यूएशनरी अप्रोच। तब आप उस कंडीशन में डिमांड को क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी तो उसकी ये डिमांड थी, अब आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके देंगे, उसका कुछ न्यू आप उसमें इनोवेशन करके देंगे तो उसको आपने कलर टीवी सेट्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यू विल फाइंड आउट द डिमांड। अब आप क्या करेंगे, कस्टमर से उसके डिमांड के बारे में पता लगा सकते हैं। सो इट इज़ नोन एज द इवैल्यूएशनरी अप्रोच। देन द
substitute approach. Substitute approach again it is difficult to find out the demand forecasting for the new product. So students, already those products are available into the market. Complementary goods और substitute goods क्या होते हैं मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ. तो जो substitute goods होते हैं या substitutes जो प्रोडक्ट होते हैं, सपोज द पॉलीथीन्स है ना, जो पॉलीथीन्स चल रही हैं, अब उन पॉलीथीन्स का क्या यूज़ है वी ऑल नो वेरी मच, बट पॉल्यूशन रोकने के लिए उनको बैन कर दिया गया और आपने सडनली क्या यूज़ कर लिया कि क्लॉथ बैग को आप यूज़ करने लग गए. तो क्लॉथ बैग इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलीथीन्स. जो पॉलीथीन्स पहले चला करती थी, अब क्लॉथ बैग उनके क्या है, उनका सब्सटीट्यूट हो गया. नाउ यू कैन फाइंड आउट द डिमांड. अब आप डिमांड को क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि भाई जो पहले से मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उनको आपने कुछ चेंज करके दे दिया बट उनका यूज वही रहेगा. तो इट इज अ सब्सटीट्यूट अप्रोच थ्रू विच यू कैन forecast the demand. Next is the growth curve approach. Whenever we are talking about the growth rate of the product, so we can find out with the help of the existing growth rate of the demand कि जो product market में already exist कर रहा है, according to the growth rate of those products you can find out the growth rate of the new product. तो जो already market में product available थे उनके एस्टिमेट करके आप न्यू प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट को, डिमांड को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे सपोज कि पियर सोप इज यूज बाय मेनी ऑफ अस है ना, पियर सोप का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. तो साइमल्टेनियसली इफ न्यू कॉस्मेटिक्स आर लॉन्च्ड इनटू द मार्केट, सो हाउ द पीपल विल रिएक्ट, हाउ द कस्टमर विल रिएक्ट. कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का उस कंडीशन में क्या क्या रिएक्शन होगा, हाउ दे विल एक्सेप्ट द न्यू कॉस्मेटिक्स एज ऑलरेडी दे यूज द पियर सोप. So with the help of growth curve approach or the growth rate of the existing demand, you can find out the growth rate of the new product and as well as forecasting the demand for the new product. वो कुछ भी हो सकता है, कॉस्मेटिक और पियर सोप का मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया. अगला होता है opinion poll approach. What is opinion poll approach? So in this approach we are helping the survey method. हम किसकी हेल्प लेते हैं, we are taking the help from the survey method, that the opinion poll method, जिसके थ्रू हम कंज्यूमर से ओपिनियन ही कोई प्रोडक्ट का बारे में उनसे क्या कर सकते हैं, सर्वे मेथड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. और एज अ सैंपल हम सेल्समैन के थ्रू कस्टमर्स को सैंपल वगैरह प्रोवाइड करवा के अब हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से न्यू प्रोडक्ट की जानकारी लेकर डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द सेल्स एक्सपीरियंस मेथड. व्हाट इज अबाउट द सेल्स एक्सपीरियंस मेथड? सो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेल और द अदर थिंग्स we can take the information about the demand forecasting. We are providing the samples to the departmental stores, to the retailers and to the customers, है ना, कि ये सैंपल प्रोडक्ट है. आप इसको कई बार आपने देखा होगा कि शॉप पर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं नॉट फॉर सेल लिखा होता है या फ्री, और उसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि वो नया है इसलिए आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ उसको फ्री बताकर क्या करते हैं, सेल करते हैं कि भाई छोटे सैंपल को अगर कस्टमर यूज करेगा और उसको गुड रिजल्ट आए, देन शी विल गो फॉर द अगेन परचेसिंग फॉर दैट प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट की परचेसिंग के लिए वो जाएगा. तो उसी तरीके से आप सैंपल प्रोडक्ट देकर या प्रोडक्ट को किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ फ्री देकर आप जो कि न्यू है मार्केट में या न्यू प्रोडक्ट डिमांड फोरकास्टिंग की बात चल रही है, इसीलिए आप इस तरीके के मेथड से यूज करके कस्टमर के डिमांड को क्या कर सकते हैं, इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस. अब जब आपने सैंपल दिया तब आप पता लगाएंगे कि जो शॉपकीपर्स है, शॉपकीपर्स के पास अवेलेबल है, रिटेलर्स के पास, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लोगों के पास, मतलब जो सेल्समैन है उनके पास. आप सैंपल देने के बाद आपने फिर उनसे रिव्यूज़ लिए, फीडबैक्स लिए कि भाई कस्टमर को आपने सैंपल के तौर पर दिया या हमने फ्री करके दिया उस प्रोडक्ट को, तो क्या रिस्पॉन्स आया आपके पास. तो इस तरीके से सेल्स एक्सपीरियंस अप्रोच मेथड के थ्रू भी हम न्यू प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं. पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यू प्रोडक्ट के फोरकास्टिंग करना कुछ हद तक क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि जो मार्केट में है ही नहीं प्रोडक्ट, आप उसकी जानकारी, उसकी डिमांड की फोरकास्टिंग कैसे करेंगे. जो एग्जिस्टिंग है भाई उसको तो आप दिखाकर बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं,
या इस प्रोडक्ट से आप कितना सेटिस्फाई हैं। अब जो प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसकी फोरकास्टिंग आपको करना है। तो मैंने आपको बताया प्रोफेसर जो जॉयल डीन थे, उन्होंने ये सारी मेथड्स को है जो इन्वेंट किया, और इन मेथड्स के इन्वेंशन के बाद इस चीज़ को ईजी बनाया, सरल बनाया कि आप न्यू प्रोडक्ट की आप डिमांड फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डिमांड फोरकास्टिंग फॉर द न्यू प्रोडक्ट। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।